आग के अंदर आपका स्वागत है। मैंने कहा चर्च के अंदर नहीं, आग के अंदर आपका स्वागत है, फायर के अंदर आपका स्वागत है। यीशु के सामर्थी नाम से स्वर्ग में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। आज के जो वचन का टॉपिक है, आज के वचन का टॉपिक है शैतान केवल प्रकाश से डरता है। शैतान केवल प्रकाश से डरता है। The devil is only afraid of the light. The devil is only afraid of the light. शैतान केवल प्रकाश से डरता है। किससे डरता है? किससे डरता है? किससे डरता है? लाइट। शैतान जब भी आपको वो देखता है तो वो आपके अंदर लाइट को देखता है। अगर आपके अंदर, जैसे कि मैं बताऊं, मैं जो आपको देख रहा हूं, अपनी आंखों से देख रहा हूं, ये फिजिकल देखना है, लेकिन स्पिरिचुअली जितने लोगों ने मुझे देखा है, या मैंने भी बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे आशा सिस्टर को मैंने देखा है, आत्मिक, इनका चेहरा स्वर्गदूत के समान, जयश्री सिस्टर को, और लोगों ने कभी मुझे भी देखा होगा प्रचार करते वक्त। ठीक है, तो वो आत्मिक लाइट, वो रोशनी, शैतान उससे देख के डरता है। बात समझ में आ रही है? एक बार मैं प्रचार कर रहा था, आशा सिस्टर का मैंने चेहरा देखा, लाइट, व्हाइट लाइट, ये चेहरा मुझे इनका दिख नहीं रहा था, पूरा लाइट। एक बार जयश्री सिस्टर को मैंने देखा, ये चेहरा लाइट, और मैंने कहा स्वर्गदूत बैठा है। मैंने कहा स्वर्गदूत बैठा है। हालेलुया। मैंने कहा स्वर्गदूत बैठा है। प्रेज गॉड। और मैं प्रचार कर रहा था लाइव, यही सेम कोट पहन रखा था, और मैंने कहा स्वर्गदूत बैठा है। जब मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं प्रचार करते करते मैंने देखा, और आत्मा के अंदर मैं दर्शन में चला गया, मैंने स्पिरिचुअल लाइट को देखा। शैतान केवल इस लाइट से डरता है। अगर ये लाइट आपकी लाइफ के अंदर है, ये रोशनी अगर आपकी लाइफ के अंदर है, तो आप शैतान के राज के लिए खतरा हैं। शैतान के राज के लिए क्या है? शैतान के राज के लिए क्या है? खतरा है। मैं एक वचन को पढ़कर आरंभ करूंगा, यूहन्ना 1:5। यूहन्ना 1:5 को जल्दी से पढ़ें। यूहन्ना 8:12 जल्दी से पढ़ें। ज्योति अंधकार में चमकी, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार उसे ग्रहण ना किया, और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। बात समझ में आ रही है? ज्योति अंधकार में चमकती है। यीशु मसीह संसार के अंदर जब आए तो संसार के लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, कारण संसार के लोग अंधेरा थे। क्या थे? क्या थे? अंधेरे का मतलब मैं आपको बताऊं, संसार के लोग पाप करते थे, कुकर्म करते थे, इसीलिए लाइट को वही एक्सेप्ट करेगा जो पाप नहीं करता, जो व्यभिचार नहीं करता, जो गालियां नहीं देता, वही ज्योति को ग्रहण करेगा। यीशु मसीह संसार में आए, लेकिन संसार के लोगों ने उस लाइट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि बाइबल कहती है उनके काम बुरे थे, व्यभिचार के थे, पाप के थे। लेकिन कुछ लोगों ने ग्रहण किया जो लाइट थे, जो सत्य के ऊपर चलने वाले थे, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। हालेलुया, प्रेज गॉड। यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 8:12 जल्दी से हम पढ़ेंगे।
यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु मसीह ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति। यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति, मैं हूँ। जगत की ज्योति। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति। अगर आप दर्शनों के अंदर जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं आत्मिक बनना, आप चाहते हैं हर किसी के चेहरे को, जैसे मैंने देखा, हर किसी के चेहरे को, आत्मिक चेहरे को देखना, विजन को देखना, तो इंक्रीज योर लाइट। अपनी रोशनी को आप बढ़ाएं। जब आप अपनी रोशनी को बढ़ाएंगे, आप खुली हुई आंखों से दर्शन देखेंगे। आप खुली हुई आंखों से दर्शन देखेंगे जब आप अपनी लाइट को इंक्रीज करेंगे। क्योंकि शैतान उसी इंसान से डरता है, थरथराता है जो लाइट है, जो रोशनी है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो लाइट बनकर चलिए, ज्योति बनकर चलिए, जगत की ज्योति बनकर चलिए। और जब आप लाइट, जगत की ज्योति बनकर चलेंगे, शैतान कांपेगा, शैतान थरथराएगा, शैतान कांपेगा आपकी लाइट को देखकर। क्योंकि जब भी शैतान देखता है आपको, बोलिए, जब भी शैतान देखता है आपको, वो आपकी सुंदरता को नहीं देखता, वो आपके कपड़ों को नहीं देखता, वो सिर्फ आपकी रोशनी को देखता है। क्या देखता है? स्वामी को, लाइट को। जब दुष्ट आत्माएं देखती थी यीशु मसीह को तो सरेंडर करती थी और कहती थी, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। वो लाइट था। हम जानते हैं तू लाइट है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू परमेश्वर का पुत्र है। हम तुझे जानते हैं, तू मामूली इंसान नहीं, तू परमेश्वर का पुत्र है। और दुष्ट आत्माएं थरथराती थी, कांपती थी यीशु मसीह से। अगर आपको अपने जीवन के जिस भी हिस्से के अंदर कामयाबी पानी है तो इंक्रीज योर लाइट, अपनी रोशनी को बढ़ाएं। जब आपने अपनी रोशनी को बढ़ाई, आप दर्शनों में चले जाएंगे, आप खुली हुई आंखों से स्वर्गदूत को देखेंगे। क्योंकि शैतान भी आपको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो लाइट से डरता है, वो लाइट से डरता है, वो लाइट से डरता है, लाइट से डरता है। किससे डरता है? यीशु ने कहा है, मैं जगत की ज्योति हूं। जब मैंने यीशु मसीह का रूप देखा, जब यीशु मसीह के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह खड़े हुए हैं, यीशु मसीह का रूप मैं देख नहीं पा रहा हूं, सूरज फीका है। यीशु मसीह की लाइट के सामने सूरज क्या है? सूरज क्या है? मैं अपने स्वामी से मिल चुका हूं। जब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मैंने देखा एक मनुष्य खड़ा है और उसके अंदर से करोड़ों किरणें सूरज के समान, लाइट ही लाइट उसके अंदर से मुझे दिख रही थी, रोशनी ही रोशनी मुझे उसके अंदर से दिख रही थी, इतनी लाइट मुझे दिख रही थी। और प्रभु ने मुझसे बात की, जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो मैं बताना चाहता हूं, लाइट आपको बनना पड़ेगा, लाइट आपको बनना पड़ेगा, लाइट बनना पड़ेगा। क्योंकि शैतान आपकी सुंदरता से, कपड़ों से नहीं जज करता, वो आपको आपके अभिषेक से, लाइट से जज करता है। वो लाइट से जज करता है, वो रोशनी से जज करता है कि आपके अंदर कितना प्रकाश है, कितना प्रकाश है, कितने आप शाइन हो रहे हैं, कितने आप चमक रहे हैं। दुष्ट आत्मा जब आप निकालते हैं, दुष्ट आत्मा को जब आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्मा आपके अंदर लाइट को देखती है, रोशनी को देखती है, वो एक अनॉइंटिंग को देखती है कि इसके अंदर लाइट है कि नहीं। लेकिन अगर वो देखती है कि ये इंसान तो शुद्ध
अंधेरे में पड़ा है। अंधेरे का मतलब पाप का जीवन है, गलत जीवन है। अगर ऐसा जीवन में पड़ा है तो दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति की नहीं सुनती है, उस व्यक्ति की नहीं सुनती है। बात समझ में आ रही है? बाइबल के अंदर कुछ व्यक्ति थे, तो किसी के अंदर दुष्ट आत्मा आई और वो आज्ञा देने लगे। दुष्ट आत्मा ने कहा, यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को मैं जानता हूं, यीशु को मैं जानती हूं। दुष्ट आत्मा ने कहा, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारे अंदर तो लाइट ही नहीं है, अंधेरा है, तुम कौन हो? दुष्ट आत्मा ने कहा, भाई दी पौलुस को, पतरस को, यीशु को मैं जानती हूं, लेकिन तुम कौन हो? वो सिर्फ यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर रहे थे। दुष्ट आत्माओं ने उनको नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए उनके, और वो अपनी जान के लाले लेकर भागे। बुरी तरीके से उनको पीटा। बात समझ में आ रही है? आपको लाइट बनना पड़ेगा। जब आप लाइट बनकर चलोगे, जैसे ही दुष्ट आत्माएं आपको देखेंगी, सरेंडर कर देंगी, सरेंडर कर देंगी। ऐसे करके झुक जाएंगी, झुक जाएंगी, कहेंगी क्या झुक जाएंगी, सरेंडर कर देंगी। क्योंकि दुष्ट आत्मा जब भी लाइट को देखती थी, यीशु को देखती थी, तो झुक जाती थी, आत्मसमर्पण करती थी। जब भी दुष्ट आत्मा यीशु मसीह को देखती थी, झुक जाती थी, आत्मसमर्पण करती थी और कहती थी, स्वामी हमें माफ कर दे, तू क्या समय से पहले हमें दंड देने आया है? दुष्ट आत्मा बोलती थी। मेरे प्रिय, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, अपनी लाइट को इंक्रीज करना है। हालेलुया। शैतान केवल प्रकाश से डरता है, केवल लाइट से डरता है, केवल लाइट से डरता है, केवल लाइट से डरता है। जहां भी आप जाएंगे, खड़े हो जाएं, वो लाइट को देख के गवाही देगा आपकी और कहेगा, ये व्यक्ति मेरे लिए खतरा है, खतरा है मेरे लिए, क्योंकि ये लाइट है, ये लाइट है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। अपनी लाइट को बढ़ाओ, 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 लाइट को बढ़ाओ, लाइट को बढ़ाओ। जब आपने अपनी लाइट बढ़ाई, हर एक चीज आपकी सुनेगी। अभी आप खुद अंधेरा हैं और अंधेरा होकर आप लाइट पे प्रभुता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको लाइट बनना पड़ेगा, तब जाके आपको अंधेरे को कमांड देनी पड़ेगी, तब वो आपकी सुनेगा। बात समझ में आ रही है? तब जाकर वो आपकी सुनेगा। सारा खेल लाइट का है, सारा खेल लाइट का है। लाइट स्वर्ग के स्तर हैं, ध्यान से सुने। स्वर्ग के क्या हैं? पहले स्वर्ग में लाइट, दूसरे स्वर्ग में लाइट, तीसरे स्वर्ग में लाइट, चौथे स्वर्ग में लाइट, पांचवें स्वर्ग में लाइट, छठे स्वर्ग में लाइट, सातवें स्वर्ग में उससे ज्यादा लाइट बढ़ती चली जाती है। लाइट, लाइट, लाइट। जैसे जैसे स्वर्ग के स्तर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे लाइट बढ़ती चली जाती है। पौलुस ने देखा और वो कहता है, मैंने तीसरा स्वर्ग देखा। पौलुस बताता है, मैं तीसरे स्वर्ग तक गया। बात समझ में आ रही है? पौलुस बताता है कि मैंने तीसरा स्वर्ग देखा। हालेलुया। सारा खेल लाइट का है। सबसे ऊंचे पर परमेश्वर यहोवा बैठा है और वो इतना लाइट है कि स्वर्गदूत भी उसे अपने चेहरों को और दो से अपने पैरों को, दो से अपने फेस को, दो से अपने पैरों को ढांक के रखते हैं, दो से उड़ते हैं। इतनी लाइट है। अगर वो स्वर्गदूत परमेश्वर को देख लें, लाइट को देखकर डेथ हो जाएगी। स्वर्गदूत खतरनाक मर जाएंगे जो परमेश्वर के पास रहते हैं। स्वर्ग के स्तर हैं। परमेश्वर अपने स्वर्ग के स्तर में हर किसी को नहीं आने देता।
स्वर्ग के स्तर में परमेश्वर हर किसी को नहीं आने देता। बड़े बड़े जो वो बड़े बड़े लेवल के जो स्वर्गदूत हैं वही सिर्फ परमेश्वर से मिल सकते हैं। और जो निचले लेवल का जो स्तर है स्वर्ग का, अगर वो स्वर्गदूत अगर मिले परमेश्वर को, तड़प तड़प कर मर जाएंगे। वो तड़प तड़प कर मर जाएंगे। नीचे लेवल के स्वर्गदूत अगर परमेश्वर के पास चले गए, वो तड़प तड़प कर मर जाएंगे, क्योंकि यहोवा लाइट है, लाइट है, वो रोशनी है, वो रोशनी है, वो बात समझ में आ रही है। और जो अभिषेक आप देखते हैं, जो अभिषेक आप देखते हैं, वो जो नीचे लेवल के जो स्वर्गदूत हैं, जो निचले स्तर पे रहते हैं, जब बड़े लेवल के स्वर्गदूत आते हैं, तो बड़े लेवल के जब स्वर्गदूत आते हैं तो उनके ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। और वो जब छोटे लेवल के स्वर्गदूतों के पास आते हैं तो ध्यान से सुनिए, उन स्वर्गदूतों की उपस्थिति इतनी ज्यादा रहती है, जो परमेश्वर के पास रहते हैं वो छोटे लेवल के स्वर्गदूतों के पास आते हैं ना, सारे छोटे लेवल के स्वर्गदूत दंडवत करते हैं, झुक जाते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? परमेश्वर के स्वर्गदूतों, परमेश्वर डायरेक्ट नहीं मिलता हर किसी से। मर जाएगा इंसान मर जाएगा, डेथ हो जाएगी, परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। मूसा ने कहा, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं। मूसा ने कहा, मैं तुझे देखना चाहता हूं प्रभु, तू है कैसा? प्रभु ने कहा, तू मुझे नहीं देख सकता, मुझे तू देखेगा तो तू मर जाएगा, तेरी डेथ हो जाएगी। प्रभु ने कहा, मैं तुझ पर अपना हाथ रखे रहूंगा, मैं तुझे अपने हाथ के में छुपाए रहूंगा, और तू सिर्फ मेरे पीछे का हिस्सा देख पाएगा। क्या देख पाएगा? क्या देख पाएगा? पीछे का हिस्सा देख पाएगा। बात समझ में आ रही है? और जब उसने परमेश्वर के सिर्फ ये पीछे का हिस्सा देखा, उसके चेहरे से किरणें निकलने लगी। लोगों ने कहा, मूसा अपने चेहरे को छिपा, हम मर जाएंगे। तेरे चेहरे से किरणें निकल रही हैं परमेश्वर की उपस्थिति की। लाइट दुष्ट आत्माओं के निकालने के लिए, लाइट परमेश्वर के राज्य में लोगों को बचाने के लिए, लाइट। इंक्रीज योर कैपेसिटी, क्योंकि शैतान सिर्फ लाइट से डरता है, लाइट से डरता है, लाइट से डरता है, और किसी से नहीं, और किसी से नहीं। आप अच्छा गाते हैं उससे नहीं, आप अच्छा बजाते हैं उससे नहीं, आप अच्छा प्रचार करते हैं इससे नहीं। शैतान सिर्फ आपकी लाइट को देखकर थरथराता है। आपके अंदर जो रोशनी है, उस रोशनी को देखकर शैतान थरथराता है। इसीलिए इंक्रीज योर लाइट। क्रिश्चियन बन बैठे हैं, क्रिश्चियन बन बैठे हैं, चर्च में भी हैं, लेकिन है कब्र के अंदर। क्रिश्चियन बन बैठे हैं, चर्च में भी हैं, नाम है रेवरेंड पीटर, नाम है जॉन, नाम है एलियास, नाम है जैकब, लेकिन उनके अंदर अंधेरा पड़ा है। उनके अंदर कोई भी परमेश्वर का भय नहीं। चर्च से निकलते ही अपने पाप, झूठ बोलना, गाली गलौज करते रहते हैं, और अंधेरा शैतान उनको पहचानता नहीं है, और वो कहते रहते हैं कि मैं ये हूं, वो हूं। शैतान आपकी गवाही देगा अगर आप लाइट हैं सच्ची तो। दुष्ट आत्माएं गवाही देंगी, आपसे थरथराएंगी, आपकी गवाही देंगी कि ये इंसान बहुत डेंजरस है। दुष्ट आत्माएं उस जगह से भाग जाएंगी, वो गवाही देंगे कि भाई हम इसके सामने नहीं ठहर सकते, क्योंकि जो इसके पास रोशनी है, वो ऊंचे स्तर की रोशनी है, वो यहोवा के प्रकाश की रोशनी है।
जो यहोवा के सिंहासन के सामने की रोशनी है, इस रोशनी के सामने दुष्ट आत्माएं नहीं टिक पाएंगी। वो जानती हैं रोशनी के स्तर हैं, लाइट के स्तर हैं। आपको अपनी लाइट को बढ़ाना है। बहुत सारे लोग प्रार्थना में जब बैठते हैं तो उनकी लाइट बढ़ती है, लाइट बढ़ती है। अचानक से लाइट आती है और वो दर्शनों में चले जाते हैं। अचानक से लाइट आती है और वो दर्शनों में चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? लाइट थोड़ी 1 घंटे 2 घंटे आप प्रार्थना में बैठे, आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस करने लगते हैं, उस लाइट को महसूस करने लगते हैं और आप दर्शनों में चले जाते हैं। आप दर्शनों में चले जाते हैं। इस चीज को कंटिन्यूली आपको करना है, उपस्थिति को कंटिन्यूली आपको बनाना है, ताकि आपकी लाइट आपकी लाइट 7वें स्तर की हो जाए। आपकी लाइट 7वें स्तर की हो जाए। आपकी लाइट, आपकी रोशनी सबसे ऊंचे स्तर की जब हो जाएगी, मुर्दे जी उठेंगे। जहां आप खड़े होंगे मुर्दे जी उठेंगे, बीमारियां निकल जाएंगी। सारा खेल लाइट का है मेरे प्रियो। लाइट ढोंग करने की जरूरत नहीं है, ढोंग करने की जरूरत नहीं है। लाइट अगर बनोगे, जहां भी जाओगे दुष्ट आत्मा आपको देखेंगी और वो पता है क्या रिएक्शन देंगी? पता क्या रिएक्शन देंगी? और वो कहेंगे हम तुझे नहीं देख सकते, हम तुझे नहीं देख सकते, हमें छोड़ दे प्रभु के दास, हमें छोड़ दे प्रभु की दासी, हम तुझे नहीं देख सकते। तू रोशनी है, तू लाइट है। मैं ब्लाइंड हो चुका हूं। दुष्ट आत्माएं ब्लाइंड हो जाएंगी, अंधे हो जाएंगी, उनकी ताकत जंजीरों में कैद हो जाएगी जब आपकी रोशनी इंक्रीज होगी। ढोंग बंद कर दो। मैं ये करूंगा, वो करूंगा। बेटा लाइट के अंदर बैठो। लाइट के अंदर जब आप बैठोगे, कलिसिया गवाही देगी, ये बहन, ये भाई लाइट है, ये बहन और ये भाई लाइट है, ये लाइट है, ये ऑर्डिनरी नहीं, ये मामूली नहीं। क्योंकि जब ये प्रार्थना करता है, 5 मिनट की प्रार्थना में लाइट ही लाइट चारों तरफ बहती है। इसलिए ढोंग करना बंद करो। शैतान आपसे नहीं डरता, वो आपकी लाइट से डरता है, वो आपके प्रकाश से डरता है। और जितने लोग फास्टिंग में हैं 11 दिन की, हाई लेवल की लाइट 22 तारीख को आपके ऊपर उतरने वाली है। राफा खांदा रेखंदा रेबेंदे रिखंदा यमांदे, 22 तारीख को वो लाइट आपके अंदर बिजली के समान वो लाइट बिजली बनकर आपके बॉडी में उतरेगी और आप परिवर्तन होकर लाइट बन जाएंगे, डेंजर्स बन जाएंगे। लोग आपको देखेंगे, अचंभित होंगे। पतरस, सरकार ने रोक लगा दिया, याजकों ने, वहां के लोगों ने रोक लगा दी पतरस के ऊपर कि भाई तू किसी को चंगा नहीं करेगा। बोलो किसी को, किसी को। पतरस ने कहा ठीक है, मैं किसी को चंगा नहीं करूंगा। लेकिन बाइबल कहती है पतरस उस गली से जाता था, उस सड़क से जाता था, लोग बीमारों को, ये लाइन लगी है पूरा यहां से लेके वहां तक, पूरा जहां तक सड़क है, सारे शहर के बीमारों को लेटा दिया करते थे। और पतरस जब चलता था उसकी परछाई उनके ऊपर पड़ती थी, यानी कि वो लाइट उनके ऊपर पड़ती थी
और सारे के सारे बीमार, लंगड़े, अंधे, कोढ़ी चंगे हो जाते थे। लाइट 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 का खेल है मेरे प्रियो, लाइट का खेल है। नकली जीवन छोड़ो, लाइट बनो मेरे प्रियो, लाइट बनो मेरे प्रियो। यहोवा के लाइट बन जाओ, फायर बन जाओ, लाइट बन जाओ मेरे प्रियो। यहोवा सबसे हाई लेवल का स्तर इस कलीसिया को देना चाहता है। 7वें लेवल का स्तर लाइट। जब शैतान आपको देखेगा, ब्लाइंड ब्लाइंड ब्लाइंड, दुष्ट आत्माएं आपको देखेंगी, वो अंधी हो जाएंगी। वो सबसे ऊंचे लेवल का प्रकाश यहोवा आपको देना चाहता है मेरे प्रियो। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? तो बोलिए यहोवा मैं तैयार हूं तेरी लाइट को लेने के लिए, तेरे प्रकाश को लेने के लिए। मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं तेरे प्रकाश को लेने के लिए।